यहोवा का जो वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा वही ये है। इस्राएल का परमेश्वर यहोवा तुझसे यूं कहता है, जो वचन मैंने तुझसे कहे हैं उन सबों को पुस्तक में लिख ले। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, ऐसे दिन आते हैं कि मैं अपनी इजरायली और यहूदी प्रजा को बंधुआई से लौटा लाऊंगा, और जो देश मैंने उनके पितरों को दिया था उसमें उन्हें फिर ले आऊंगा, और वे फिर उसके अधिकारी होंगे। यहोवा का यही वचन है। जो वचन यहोवा ने इसराइलियों और यहूदियों के विषय कहे थे, वे ये हैं। यहोवा यूं कहता है, थरथरा देने वाला शब्द सुनाई दे रहा है, शांति नहीं, भय ही का है। यिर्मयाह 30:5 में जिस थरथरा देने वाले शब्द और भय की बात की गई है, वो असल में बाइबल में बताए गए याकूब के संकट का समय, टाइम ऑफ जेकब्स ट्रबल की शुरुआत को दिखाता है। इसे और गहराई से समझने के लिए हमें इसके संदर्भ कॉन्टेक्स्ट को देखना होगा। आइए मैं आपको इसके पीछे की पूरी बात आसान भाषा में समझाता हूँ। यिर्मयाह 30:5 का गहरा अर्थ। मूल हिब्रू भाषा के अनुसार इस आयत में परमेश्वर लोगों की उस मानसिक और आत्मिक दशा का वर्णन कर रहे हैं जो आने वाले संकट के समय होने वाली थी। थरथरा देने वाला शब्द, वॉइस ऑफ ट्रेम्बलिंग, ये उस घबराहट और चीख पुकार को दर्शाता है जो किसी भयानक आपदा या युद्ध के समय इंसानों के मुंह से निकलती है। शांति नहीं, भय ही का है। फियर एंड नॉट पीस। उस समय के जो झूठे भविष्यद्वक्ता थे, वे लोगों से कह रहे थे कि सब ठीक हो जाएगा, शांति रहेगी। लेकिन परमेश्वर यिर्मयाह के जरिए सच बता रहे थे कि झूठी शांति पर भरोसा मत करो, आगे का समय बहुत खौफनाक है। इसके पीछे की पूरी कहानी, कॉन्टेक्स्ट। एक इतिहास के आईने में, जब यिर्मयाह ये लिख रहे थे तब बाबुल बाबिलोन की सेना यरूशलेम पर हमला करने वाली थी। ये आयत उस डर को दिखाती है जो यरूशलेम के विनाश के समय वहां के लोगों पर छा गया था। 2. भविष्यवाणी के आईने में, प्रोफेसी। बाइबल के विद्वान मानते हैं कि यिर्मयाह का ये पूरा अध्याय भविष्य, अंत के दिनों की ओर भी इशारा करता है। यह उस महाक्लेश, ग्रेट ट्रिब्यूलेशन की ओर इशारा है, जिससे होकर इसराइल को गुजरना पड़ेगा, जिसके बाद ही मसीहा का राज स्थापित होगा। एक दिलचस्प बात, अगली आयत का कनेक्शन। अगर आप इसके ठीक बाद वाली आयत यानी यिर्मयाह 30:6 को पढ़ेंगे, तो वहां लिखा है कि डर का माहौल ऐसा होगा कि सारे बलवान पुरुष दर्द के मारे अपने हाथों को कमर पर ऐसे रखे होंगे जैसे कोई प्रसव वेदना, लेबर पेन में तड़पती हुई महिला रखती है। यानी डर के मारे शूरवीरों के भी चेहरे पीले पड़ जाएंगे। बिल्कुल सरल भाषा में कहें तो इस आयत का सीधा मतलब है आने वाली बड़ी मुसीबत का डर। आइए इसे और भी आसान शब्दों में 3 पॉइंट्स में समझते हैं। 1. झूठी तसल्ली के खिलाफ चेतावनी। उस समय कुछ लोग कह रहे थे कि सब ठीक है, डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन ईश्वर ने यिर्मयाह के जरिए साफ कह दिया कि ये झूठी शांति का समय नहीं है, बल्कि बहुत बड़े डर और घबराहट का समय है। 2. भयानक संकट का संकेत। यहाँ जिस डर और कांपने की बात हो रही है, वो किसी साधारण डर की नहीं है। ये उस भयानक युद्ध और बर्बादी का डर था जो यरूशलेम पर आने वाला था। 3. मुसीबत के बाद ही छुटकारा। ईश्वर समझा रहे थे कि आजादी और अच्छे दिन, जिसका वादा पद 3 में है, आने से पहले इस भयंकर डर और दर्द के दौर से गुजरना ही पड़ेगा। संक्षेप में, यह आयत बताती है कि एक ऐसा समय आ रहा था जब बड़े बड़े शूरवीर भी डर के मारे कांपने लगेंगे और चारों तरफ सिर्फ दहशत का माहौल होगा। प्रभु यीशु मसीह का जीवन हमें प्रेम, दया और क्षमा का मार्ग सिखाता है। वे इस दुनिया में इसलिए आए ताकि हर भटकते हुए इंसान को शांति और सच्ची आशा दे सकें। उनका प्रेम किसी भेदभाव को नहीं जानता। वे हर उस इंसान को गले लगाते हैं जो थका हुआ और बोझ से दबा हुआ है। यीशु मसीह पर विश्वास करने का अर्थ है एक ऐसा जीवन जीना जहां नफरत की जगह प्यार हो और अंधेरे की जगह हमेशा उम्मीद की एक नई किरण जगमगाती रहे।